हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा आप लोगों के साथ में आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डेली करंट अफेयर के 2 अक्टूबर के लिए लेके आया हूँ। आई होप अब सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और ये चैनल नया चैनल है। पहले जैसे मैंने लास्ट जो RRBP और RB क्लर्क IPS क्लर्क के जो मेंस एग्ज़ाम थे उनके लिए करंट अफेयर की जो वीडियोस डाली थी वो चैनल दूसरा था। तो अब हमें इस चैनल पे डाइवर्ट होना है। आप लोग यहाँ पे आ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली अब हमारा शेड्यूल ये रहेगा कि डेली करंट अफेयर डेली बेसिस पे मैं आप लोगों को देता रहूँगा। और जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके मेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लासेस जो बेड़ा पार सीरीज़ थी वैसे की वैसी चलती रहेगी। ठीक है, अभी थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था कुछ दिनों से, अभी भी थोड़ा सा है लेकिन रिलीफ है पहले से, इस करके मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। और इन एग्ज़ाम्स में आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी कुछ सारा बहुत कुछ अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अब पहले के जो सिस्टम थे उसको फॉलो करके और अब की बार जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस पुट हुए हैं उसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस डेली बेसिस पे कवर किया करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो योर बैंकिंग मास्टर के नाम से है। इस पे आप लोगों को डेली जो क्लास होगी उसके PDF में नोट्स मिल जाएंगे। और दूसरा भी कुछ ऐसा होगा जिसकी वीडियो अगर नहीं बनाई जाती है तो उसके भी नोट्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द 2023 शास्त्रा रामानुजन प्राइज़ 2023 का रामानुजन प्राइज़ किसको मिला है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा, ये रुइक्शान झांग हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हैं। इनको इस साल का 2023 का रामानुजन प्राइज़ मिला है। इसकी जो ये प्राइस होता है इसकी एक प्राइस होता है, अवार्ड का प्राइस होता है जिसको $10,000 कैश में मिलते हैं पैसे। और ये जो अवार्ड है ये इंडिया के एक महान मैथमेटिक्स होते थे जिनका नाम था रामानुजन, उनके नाम पे ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था जो आज तक चलता आ रहा है। धनराशि, इसको मैं हिंदी में बोलने की सोच रहा था, अब आया माइंड में कि $10,000 की धनराशि अवार्ड के रूप में दी जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ CBDT? CBDT के चेयरमैन कौन हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT स्टैंड्स फॉर, आप लोगों को पता होगा। तो इसके ये जो चेयरमैन हैं ये है नितिन गुप्ता जी। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2024 तक के लिए इनके टाइम पीरियड को इंक्रीज़ कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, इसलिए न्यूज़ में है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28% GST ऑन ऑनलाइन गेमिंग एंड कसिनोज बिकम इफेक्टिव फ्रॉम, आप लोगों को पता होगा RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई दिन पहले ही बोल दिया था कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप है उनके ऊपर 28% GST लगा करेगा। तो अब वो फाइनली उसके लिए बोल दिया गया है कि वो 1 अक्टूबर से कल से अप्लाई हो चुका है। जो भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं और जो कसिनो हैं उनके ऊपर 28% का GST देना होगा। नेक्स्ट है, हु वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? इसको PTI कहते हैं। PTI के चेयरमैन किन को बनाया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अभी जो करंट के नए वो हैं शांत कुमार। और इन्होंने रिप्लेस किया है, किनको रिप्लेस किया है? अविक सरकार को रिप्लेस किया है। और शांता कुमार इन दोनों में से अगर आप लोग याद देखना चाहें तो ये जो हैं ये हैं मिस्टर शांता कुमार, इन्होंने एज अ चेयरमैन PTI को ज्वाइन किया है। और इनके साथ में PTI के वॉइस चेयरमैन भी बनाए गए हैं जिनका नाम है परवीन सोमेश्वर। और ये परवीन सोमेश्वर हैं जो स्माइल है इनके फेस पे, अच्छी सी स्माइल है। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट है सरफासी एक्ट। सरफासी, पहले तो सरफासी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटाइजेशन
एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन ट्रस्ट एक्ट। अब ये एक्ट कौन सा है? 2002। यानी ये एक्ट कब से लागू हुआ था इंडिया में? ये लागू हुआ था 2002 में। और सरफासी एक्ट जो था उसको कब से किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था, बनाया गया था? तो उसका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नरसिम्हन कमेटी और उनके साथ में थे। एंड ये क्या बनेगा? अंड्यारूजीना कमेटी जो भी बनेगा, एंडीराजुना जीना, हाँ जो भी है देख लेना आप लोग, ठीक है। तो इन कमेटी के रिकमेंडेशन पे सरफासी एक्ट को बनाया गया था। अब सरफासी एक्ट है क्या? सरफासी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि बैंकों को परमिशन देता है, उन्हें पावर देता है कि जो भी उनका एनपीए हुआ है, जो अमाउंट उनका एनपीए हो चुका है, उसको रीपे करने के लिए, अपना पैसा वापस लेने के लिए उस एक्ट, जैसे किसी ने कोई लोन ले रखा है, जैसे विजय माल्या ने लोन लिया था, तो उस लोन के अगेंस्ट बैंकों के पास एक सिक्योरिटी रखनी होती है एज ए कोलेट्रल। तो उस सिक्योरिटी को वो सेल आउट करके बैंक अपना पैसा अपना पैसा कवर कर सकता है। तो ये जो परमिशन है, वो परमिशन बैंकों को कौन देता है? वो सरफासी एक्ट देता है। ठीक है। अब ये करंट में क्यों था? तो कि करंट में इसलिए था कि आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि एज पर सरफासी एक्ट के अंडर जो भी बैंकों का किसी भी प्रकार का अगर कोई एनपीए है, कोई प्रॉपर्टी है ऐसी, तो वो उसको अपनी वेबसाइट पे शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। उसकी जो वेबसाइट होगी, वेबसाइट के ऊपर शो करेगा कि किस बोरोवर का पैसा जो है वो एनपीए हो चुका है और उस पैसे के अगेंस्ट उसने क्या सिक्योरिटी रख रखी है। अब ये पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि जैसे विजय माल्या की जो प्रॉपर्टी थी, उस पैसे को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने क्या किया था कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसका ऑक्शन किया था, नीलामी की थी। तो उससे जो पैसा आया था, उस पैसे से उस दिए गए लोन को कवर किया था। अब ये वही प्रोसेस है, जैसे कि मैं, अगर किसी ने कोई लोन लिया होता है बैंक से और वो एनपीए हो जाता है और मैं उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे पता चलेगा कहाँ से? बैंक की वेबसाइट से कि ये प्रॉपर्टी अभी बिकाऊ है, नीलाम होने वाली है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उसको उस नीलामी में हिस्सा लूँगा और उसको परचेज़ करूँगा। ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है। इसी पर्पज़ के लिए आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि एज पर सरफासी एक्ट आप लोगों को, आपके पास जो भी एनपीए है, उस एनपीए के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी आपके पास रखी है, उस सिक्योरिटी को अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करना है। और ये इनेक्ट कब से होगा? ये 6 महीने, जब से आरबीआई ने, ये शायद अभी 23 या 24 तारीख को कहा था, तो उसके 6 महीने के अंदर बैंकों को ये सब प्रोसेस फॉलो करनी है, ये सर्कुलेशन फॉलो करना है। और उसके बाद, फॉलो करने के बाद बैंकों को ये सेम प्रोसेस अपडेट करनी पड़ेगी, हर महीने मंथली बेसिस अपडेट करनी पड़ेगी। और जब आरबीआई का सर्कुलेशन आया है, उस सर्कुलेशन के 6 महीने के अंदर बैंकों को इस सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लाइन अनवेल्स इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023। वर्ल्ड वाइन एक प्लेटफॉर्म है जो कि डिजिटल पेमेंट्स को लेके रिपोर्ट लेके आता है। अब वो फिर से रिपोर्ट लेके आया है। अब इसमें पहले वर्ल्ड वाइन के बारे में, इसका हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है, इसके चेयरमैन है गिलेस ग्रेफिनेट। ये 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब इसने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑनलाइन पेमेंट्स को लेके उसने बहुत कुछ ईज़ कर दिया, आसान कर दिया। आप लोगों को पता होगा, हम सब लोग यूज़ करते हैं। 1 रुपये से लेकर कितने ही 1 लाख रुपए तक आप लोग उसे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब आजकल तो ऐसा हो गया कि मेरे साथ तो कितनी बार होता है, मैं दुकान पे जाता हूँ कुछ पर ख़रीदने के लिए, तो मेरे पास पैसे नहीं होते, लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता हूँ। ठीक है। तो इसमें कुछ एक बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसमें क्या है, जैसे द रिपोर्ट रिवील्स दैट द नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन इन जनवरी 2028, 2018 में जो था वो 151 मिलियन थी और वो 9.3 बिलियन हो गई है जून 2023 में, यानी बढ़ती जा रही है बार बार।
और ये सारी प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम किस टाइप से हुई है, जो ट्रांजैक्शन है वो पर्सन टू मर्चेंट हुई है। तो PTM स्टैंड्स फॉर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और इसी में ख़ास बात यह है कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितने भी हो रही हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी UPI ऐप के थ्रू होती हैं, तो उसमें ये उस ऑर्डर में है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे है। 3 UPI ऐप हैं जो कि डोमिनेंट हैं वैल्यू और वॉल्यूम दोनों को लेके। तो वो फर्स्ट रैंक पे तो है फ़ोनपे, दूसरे पे है गूगल पे, तीसरे पे है पेटीएम। तो इन ऐप ने पूरी मार्केट के ऊपर कब्जा किया हुआ है। हालांकि मार्केट में और भी कई सारी ऐप हैं आप जिनसे आप लोग कर सकते हो, लेकिन 3 है जिससे सबसे ज़्यादा हुई है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्ड्स की, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड सारे के सारे इंक्लूड हैं। द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन सर्कुलेशन हैज़ शोन ए मोडेस्ट ग्रोथ ओवर द लास्ट 18 मंथ। 18 महीने में, पिछले के जो 18 महीने हैं उन महीनों में कार्ड में भी जो सर्कुलेशन में है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीपेड कार्ड लिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके सर्कल में भी, अगर आप लोग 10 हैं तो उनमें से शायद 2-4 के पास आप लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलेगा। डेबिट कार्ड तो हर किसी के पास है। तो इसमें भी काफ़ी ग्रोथ हुई है। और अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो 2023 में जो है वो 1776 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास कार्ड हैं, और ये 9% ईयर टू ईयर इंक्रीज होता जा रहा है, 9% हर साल। और इसके बाद में ख़ास बात यह है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड इशूअर बैंक की बात करें, टॉप 5 बैंक की बात करें जिसने सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं, तो उनमें है HDFC, SBI, ICICI, एक्सिस और कोटक। और उसी के साथ में अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें जिसमें टॉप 5 इशूअर बैंक्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा डेबिट कार्ड इशू किए हैं, तो वो है SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC और बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे हैं। और क्रेडिट कार्ड में आप लोग देखते भी होंगे, जैसे अभी सेल आ रही है किस पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, तो वहाँ पे HDFC बैंक का है, कोटक बैंक का है, एक्सिस का है और ICICI का है, SBI का। इसमें SBI का शायद अभी है नहीं। लेकिन एक चीज़ नोट करना आप लोग, जैसे 5 बैंक क्रेडिट कार्ड के हैं, इसी 5 बैंकों में से जब कोई भी सेल आती है ऑनलाइन, तो मैक्सिमम जो बैंक होते हैं वो इन्हीं बैंकों में से होते हैं जहाँ पे आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को 10% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, HDFC सिक्योरिटीज़ लिमिटेड हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ डिस्काउंट ब्रोकिंग ऑल इन मोबाइल ऐप। सिंपल सी बात है, जैसे आप लोग आपने आजकल देखा होगा शेयर परचेजिंग, शेयर मार्केट में काम करने के लिए आजकल कई सारी ऑनलाइन ऐप, ग्रो ऐप जैसे है, और ओलंपियाड, ऐसे ओलंपियाड कुछ ऐसी ऐप है, कई सारी ऐप है जो आप लोगों को फ्री रजिस्टर करती हैं शेयर मार्केट में। वो आप लोगों से कोई पैसा नहीं लेती है, वहाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हो फ्रीली। कई सारी चीज़ें, कई सारे चार्जेस जो थे वो अबॉलिश हो गए वहाँ पे ये सब ऐप आने के बाद। तो वैसे ही जैसे ग्रो ऐप है, वैसे ही HDFC ने भी एक ऐसी ऐप लॉन्च की है जिस ऐप से आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो कैपिटल मार्केट में, डीमेट अकाउंट जैसे जो ओपन होता है, क्योंकि शेयर परचेजिंग के लिए आप लोगों का डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो वो अकाउंट ओपन करने के लिए पहले चार्जेस देने होते थे, जो ब्रोकर होता था उस ब्रोकर को। अब ब्रोकर हैं उनको छोड़ के लोग ऐप वगैरह पे आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ उन लोगों को ऑनलाइन मिल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो HDFC ने जो ऐप लॉन्च की है उस ऐप का नाम आप लोगों से पूछा है, इस ऐप का नाम है HDFC स्काई। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, RBI सेट्स वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट एट what% फॉर गवर्नमेंट, what अमाउंट फॉर गवर्नमेंट फॉर सेकेंड हाफ ईयर ऑफ 2023-24। जो भी हमारा ये ईयर चल रहा है, इसका जो सेकेंड हाफ है अक्टूबर से वहाँ तक आएगा मार्च तक। तो इसके लिए RBI ने वेज एंड मीन एडवांसेस की जो लिमिट है गवर्नमेंट के लिए वो कितने रुपए डिसाइड की है, कितने रुपए लिमिट कर दी है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आएगा 50,000 करोड़ रुपीज़। अब पहले बात करते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। WM ये एब्रीविएशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये है कि WM सर्व्स एज अ स्पेशल फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑफरिंग टेम्परेरी एडवांसेस, नोट करना,
ऑफरिंग टेम्परेरी एडवांसेस बाय द आरबीआई, और किसको? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, टू एड्रेस एनी फाइनेंशियल मिसमैच। जैसे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको उनका कोई पैसा मिसमैच हो जाता है, यानी पैसा उन लोगों के पास कम हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है, तो उस पैसे को कवर करने के लिए कुछ टाइम के लिए जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उधार लेना चाहे तो उधार ले सकती है, और उसी उधारी को वो आरबीआई से ले सकती है, और वो उधारी जब आरबीआई देगा तो उसको बोला जाएगा WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो ये एक स्पेशल टाइप की सर्विस है आरबीआई की साइड से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसकी जो लिमिट अभी वो 50,000 करोड़ रुपये लिमिट कर दी गई है सेट सेकेंड हाफ के लिए। अब इंटरेस्ट की बात करें, क्योंकि जब गवर्नमेंट पैसा ले रही है, आरबीआई पैसा दे रही है, तो कुछ इंटरेस्ट तो लेगा। तो WMA में जो चार्जेस होते हैं वो रेपो रेट जो होती है उस रेपो रेट पे बेस होता है। जैसे आज जो रेपो रेट होगी, अगर आरबीआई से कोई बैंक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लोन ले रही है, तो वो जो प्रेजेंट रेपो रेट होगी उस रेपो रेट पे उन लोगों को इंटरेस्ट देना होगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सबको पता होगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलने पे जो चार्ज लगेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा, वो रेपो रेट के साथ में 2% प्लस करके इंटरेस्ट लगेगा, तब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। और WMA की बात करेंगे तो इंट्रोड्यूस हुई थी 1997 में, 1997 में हुई थी। कौन से सेक्शन के अंडर आती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट है, सेक्शन 17(5) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, 1934 में आती है। अब उसके बाद में खास बात ये भी है कि बैंक से आरबीआई से लिया गया ये लोन उस स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को विदिन 90 डेज आरबीआई को रीपे करना होगा। तो जो मैंने रेड में आप लोगों को दिया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है द SDG समिट 2023 कहाँ पे हुई है? ये क्वेश्चन है। तो ये हुई थी न्यूयॉर्क में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पता होगा, इसमें टोटल 17 गोल्स हैं। जैसे कौन कौन से? जैसे पॉवर्टी के लिए है, इनइक्वलिटी के लिए है, क्लाइमेट चेंज के लिए है, एजुकेशन के लिए है, MSME को बढ़ाने के लिए है, और बिजनेस वगैरह को बढ़ाने के लिए है, जो कंट्रीज हैं उनके आपस में रिलेशन को अच्छा सुदृढ़ बढ़ाने के लिए है। तो इस टाइप के 17 टोटल गोल हैं जो SDG में आते हैं। और इन अब की बार की जो मीटिंग हुई थी उनको लेके, वो मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है विच इंडियन मूवी हैज़ बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द 96th अकेडमी अवार्ड। जो 96वें अकेडमी अवार्ड जिनको ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, उसके लिए इंडिया की कौन सी फिल्म को चुना गया है? तो उसका नाम है, एक मलयालम मूवी है जिसका नाम है 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। ये मूवी का नाम है। और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर हैं J. एंथनी जोसेफ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे एग्जाम के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट है आरबीआई ग्रांट्स अप्रूवल फॉर द मर्जर ऑफ साहेबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विद। एक कोऑपरेटिव बैंक है महाराष्ट्र बेस्ड जिसका नाम है साहेबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसको किसी दूसरे कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज किया जा रहा है। तो आरबीआई ने उसके लिए परमिशन दी है। तो वो जो बैंक है उसका नाम है कॉस्मोस बैंक, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, इसके साथ मर्ज किया जाएगा। और साहिबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करेंगे तो ये मुंबई बेस्ड है, और कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक ये पूना बेस्ड है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए ये बन सकता है कि ये जो मर्जर हो रहा है उसके लिए आरबीआई कौन से एक्ट को फॉलो करके परमिशन देती है? तो उसके लिए सब सेक्शन 4 है, और कौन से सेक्शन का है वो 44A का, और कौन से एक्ट में है 1949, जिसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या BR एक्ट भी कहते हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 44A के सब सेक्शन 4 में इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, उसको फॉलो करके आरबीआई परमिशन देता है। नेक्स्ट है नेम द ताइवान्स फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड सबमरीन। ताइवान ने पहली बार कोई सबमरीन बनाई है, उसका नाम आप लोगों से पूछा है। उसका नाम है नारवाल या फिर हाईकून, दोनों उसी के नाम है। आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने को जो मिलेगा वो हाईकून मिलेगा, अगर आप लोग खुद कहीं से पढ़ रहे हैं तो। दोनों चीज़ें याद रखनी है। और ताइवान के बारे में बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो साई इंग वेन, कैपिटल है ताइपे, और करेंसी है इसके न्यू ताइवान डॉलर।
क्लियर है। नेक्स्ट, नेम द इंडियन शूटर्स हु विंस गोल्ड इन ऑनगोइंग एशियन गेम्स इन हांगझाऊ। जो हांगझाऊ में एशियन गेम्स हो रहे हैं वहाँ पे इंडिया के कोई शूटर हैं, उनका नाम पूछा है जिन्होंने अभी गोल्ड जीता है और अभी चल रहा है ये। अब की बार देखा होगा आपने एग्ज़ाम में, कौन से एग्ज़ाम में था, आरआरबी पीओ एग्ज़ाम में था, क्लर्क में भी था, क्लर्क में था शायद, पता नहीं, दोनों में से किसी एग्ज़ाम में था। ये इस टाइप के गेम से क्वेश्चन पेयर बना के पूछे गए थे। 4 प्लेयर के नाम दे दिए, उनके सामने 4 उनके रिस्पेक्टेड गेम के नाम दिए, कौन से गेम से हैं, वो मैच करने के रिगार्डिंग, जैसे ए बी से, बी सी से, ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले करवाता था, और करवाता ऐसा था कि कौन सा खिलाड़ी कौन से फील्ड से है, कौन से गेम से है। वही सेम क्वेश्चन पूछे गए थे अब की बार, लेकिन वो पूछ लिया था मैच के हिसाब से कि कौन सा किसके साथ में मैच करता है, कौन सा नहीं करता। तो वैसे ही आप लोगों को याद रखना है। तो ये शूटिंग से हैं, जैसे स्वप्निल कौशल हैं, ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर, और उनके साथ में अखिल शोरान है, इनको गोल्ड मिला है। तो और ये कौन सी टाइप की है, ये 50 मीटर राइफल की है। क्लियर है। नेक्स्ट है, ध्यान रखना है, विच कंट्रीज क्रिकेटर ब्रेक T20 रिकॉर्ड, जिन्हें युवराज सिंह जो हैं थे क्रिकेटर हमारे पर, जो पहले खेलते थे, आज भी हैं, जिंदा हैं। तो उनका जो 50 बनाने का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। तो युवराज सिंह ने जो रिकॉर्ड बना रखा था वो T20 में था, और वो 12 बॉल में 50 रन बना रखे थे। लेकिन अभी नेपाल के एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है दीपेंद्र सिंह एरी, इन्होंने सिर्फ 9 बॉल में, यानी 9 की 9 बॉल पे छक्का लगा के इन्होंने 50 बना दिया, और ये अब तक का रिकॉर्ड हो गया है कि सबसे कम बॉल में जिन्होंने 50 बनाए हैं T20 में। उसके साथ में ही नेपाल के ही एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कुशल माला, इन्होंने भी क्या किया है, 100 रन बनाए हैं। और कौन से मैच में, मंगोलिया के खिलाफ था, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 34 बॉल में, कितने, 34 बॉल में रिकॉर्ड बना दिया 100 सेंचुरी बनाने का। और उससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो रोहित शर्मा के नाम पे था, उन्होंने 35 बॉल में बना रखा था, इन्होंने बना दिया है 34 बॉल में, अब ये रिकॉर्ड आ गया है। इसके बाद में कुछ और ऐसे, इस मैच में एशियन गेम्स में नेपाल ने कमाल ही कर दिया था। तो क्या किया, एक तो इन्होंने जैसे मंगोलिया को जो हराया, वो सबसे ज़्यादा रन गैप में जीतने वाली ये टीम बनी है, जिसने 273 रन के मार्जिन से मंगोलिया को हराया। और T20 में ही सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाली टीम भी नेपाल बनी है, जिसने 314 रन बनाए। उससे पहले जो था ये रिकॉर्ड अफ़गानिस्तान के नाम पे था, जिसने 278 बना रखे थे 2019 में, वो आयरलैंड के खिलाफ थे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स पंबार्थी एंड चांदलापुर विलेज रिकॉग्नाइज एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज। तो अब की बार एक स्टेट है तेलंगाना, उसके 2 विलेज हैं, 2 गांव हैं, जिनको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। ये नाम मैंने आप लोगों को दिए हैं, पंबार्थी और चांदलापुर। और इसके साथ में ध्यान रखना, अब की बार क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा चुका है मिनिस्ट्री से, राजनाथ सिंह जी के बारे में था शायद कि ये मिनिस्टर कौन है, तो वही आप लोगों को याद रखना है। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है वो किसके पास है, वो श्री जी किशन रेड्डी जी के पास है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, पूनावाला फिनकॉर्प पार्टनर्ड विद विच बैंक टू इशू क्रेडिट कार्ड। पूनावाला एक फिनकॉर्प कंपनी है जिसने क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए एक बैंक के साथ टाई अप किया है। उस बैंक का नाम पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन आंसर आएगा, इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियाज़ ग्रीन रिवोल्यूशन। सबको पता होगा इंडिया के जो ग्रीन रिवोल्यूशन था, हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वो थे MS स्वामीनाथन। इनका भी देहांत हो गया है 98 की एज में। तो इनको भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता था, पिता कहा जाता था। अब इनको कई सारे अवार्ड्स मिले थे पहले, जैसे मैंने जो रेड करके आप लोगों को दे रखे हैं,
जैसे इनको जाना जाता है, वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की साइड से उनको एक अवार्ड मिला था, जिसका अवार्ड का नाम था फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। और इंडिया के अंदर जो स्वामीनाथन ने ग्रीन एनर्जी जो ये लेके आए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो एक 10 साल का दौर था। वो था 1960 से 1970 के बीच, यही आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में इनको एक अवार्ड मिला था, जो कि पहला कौन सा अवार्ड था, वर्ल्ड फूड प्राइज़। कब मिला था? 1987 में मिला था। इसके बाद इस अवार्ड से उनको जो राशि मिली थी, उस राशि से इन्होंने अपना एक रिसर्च सेंटर बनाया। कहाँ पे बनाया? चेन्नई में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन गया कि एम एस स्वामीनाथन ने अपना रिसर्च सेंटर कहाँ पे सेटअप किया था? तो वो चेन्नई में किया था। इसके बाद इनको रमन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिला था 1971 में। एक अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी मिला था 1986 में। और इंडिया से इनको पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुके हैं। उसके साथ ही इनको HK फेरोडिया अवार्ड भी मिल चुका है। तो कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। अन्ना हज़ारे के बारे में क्वेश्चन पूछा था, कौन से साल में था मुझे याद नहीं है। पूछा था कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है, ऑप्शन थे उनमें से आपको बताना था। तो ऐसा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सब चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑफिशियल मास्कोट्स ऑफ द 2023 ICC वर्ल्ड कप? सबको पता है इंडिया में होने जा रहा है। तो उसके लिए जो मास्कोट बोलते हैं, वो उसका नाम क्या है मास्कोट का? तो उसका नाम है ब्लेज एंड टोंक। जैसे मैंने आप लोगों के सामने जो फ़ोटो दी है, ये ब्लेज है और ये टोंक है। ब्लेज में एक लेडी है जिसके चारों तरफ ये बॉल्स हैं जैसे, जो कि बॉलिंग एट अ रैपिड पेस पे बॉल करती हैं। और दूसरे हैं टोंक, जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, इसको बैट्समैन बनाया गया है। ठीक है जी, तो ये मस्कट है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ गोइंग टू होस्ट 46th एडिशन ऑफ द पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, जिसको पाटा भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे हुआ था, आप लोगों से पूछा है। तो ये जो 46वीं जो इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई है, ये इंडिया में भारत मंडपम, जहाँ पे G20 हुई थी, वहीं पे हुई है, प्रगति मैदान में। और इसका एम जो है वो क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर टूरिज्म। समझ रहे होगे, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। टूरिज्म प्रोफेशनल एंड बिजनेस स्टेक होल्डर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। और अगर पाटा के बारे में बात करेंगे तो 1951 में बना था। इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन 2023, ये कहाँ पे, कौन से स्टेट या यूटी में हुई है? तो भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, और हिंडन एयरबेस में गाज़ियाबाद में है। ये मैं गया हूँ, यहाँ पे देखा है मैंने, तो यहाँ पे हुआ है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विद ICC, BCCI एंड यूनिसेफ लॉन्च्ड विच मॉड्यूल टू प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसने एक इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है, कुछ कैंपेन लॉन्च किया है, जो कि स्किल डेवलपमेंट बेस्ड है बेसिकली। और वो किस किस के साथ किया है? वो ICC, BCCI और यूनिसेफ के साथ मिलकर किया है। और उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? उसका नाम है CR 3 बार IIO है, क्रायो फॉर गुड। और इसके बाद में आप लोग याद ध्यान रखना है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर वो कौन है? वो धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने एक मॉड्यूल लॉन्च कर दिया। कहाँ से किया है? ये अहमदाबाद से किया है। और अहमदाबाद में कौन सी जगह से किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पता होगा, सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहाँ से लॉन्च किया है। और इन्होंने क्या किया कि क्रायो फॉर गुड इज़ अ सीरीज ऑफ 8 क्रिकेट बेस्ड एनिमेशन फिल्म। ये एक फिल्म टाइप से बनाई जाएगी स्किलफुल बनाने के लिए, जिसमें टोटल 8 ऐसे सेक्शन कह सकते हो आप लोग, ऐसे स्किल कह सकते हो आप लोग, जिनमें सब लोगों को एक एनिमेटेड फिल्म दिखाई जाएगी, जिससे वो अपने आप को स्किलफुली डेवलपमेंट कर सकें। तो इनके अगर नाम आप लोगों को मैं देना चाहूँ तो नाम आएंगे जैसे लीडरशिप। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट में लीडरशिप, लीड कैसे करते हैं? जैसे महेंद्र सिंह धोनी थे, कैप्टन है तो वो लीड करते हैं, उनकी लीडरशिप कैसी है? तो अगर अपने आप को लीडरशिप बेस पे कोई स्किल करना चाहे, स्किलफुली डेवलप करना चाहे,
तो वो कैसे करेगा, वो इस एनिमेटेड फिल्म को देख के करेगा, जो कि किस पे बेस होगी, लीडरशिप पे बेस होगी। वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएशन, एम्पैथी, टीम वर्क एंड गोल सेटिंग, ये सब ऐसे 8 ऐसे स्किल्स होंगे जिन पे बेस्ड एक फ़िल्म होगी। फिल्म देख के उन लोगों को स्किलफुली डेवलप किया जाएगा। और यूनिसेफ की बात करें तो इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हैं क्रिस्टियन रसेल। आप लोगों को पता होगा अब की बार एग्ज़ाम में ये भी यूएन से बेस्ड किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल वगैरह थे वो पूछे गए थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यह है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली विच बैंक लॉन्च्ड डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। कौन से बैंक ने डोर स्टेप गोल्ड लोन, अगर आप लोगों के पास सोना है तो सोने के अगेंस्ट आप लोग लोन ले सकते हो। उसके लिए आप इस पर्टिकुलर बैंक के पास कॉल करो, आपके वो घर पे आएंगे, लोन दे के जाएंगे। उसी को डोर स्टेप कहा गया है। तो ये KBL कर्नाटका बैंक लिमिटेड जो उसने लॉन्च किया है, और जो स्कीम का नाम है वो नाम है सवर्णा बंधु। और किसके साथ लॉन्च किया है, ये है साही बंधु, एक कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, उसके साथ में लॉन्च किया है। और साही बंधु जो है वो एक प्लेटफॉर्म जो है, कंपनी जो है वो किसकी, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, उसकी पेरेंट कंपनी मणिपाल ग्रुप है। यानी मणिपाल ग्रुप की एक सिस्टर कंपनी है साही बंधु, उसके साथ कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने टाई अप करके डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस लॉन्च की है। नेक्स्ट है, नेम द एडवाइजरी कमेटी टू रिव्यूज़ फ्लो ऑफ क्रेडिट टू MSME। MSME को क्रेडिट देने के लिए, क्रेडिट का जो फ्लो है उसको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई थी। उस कमेटी के हेड कौन है, आप लोगों से पूछा है। तो उस कमेटी के जो हेड हैं वो हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। ये RBI के डिप्टी गवर्नर हैं, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक है नेक्स्ट, इसका नाम है जियांट ऑन हिज फील्ड। इस बुक के जो राइटर है वो हैं MS स्वामीनाथन, और ये इस बुक का कवर पेज है, आप लोगों को याद रहेगी जिससे। क्लियर है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए थोड़ा। मुझे थोड़ी सपोर्ट की, आप लोगों के सपोर्ट की नीड होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चों तक वीडियो पहुँचेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है। और मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ आप ये काम कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है जी। तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।